तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएससी जीडी एस्पिरेंट का। और एसएससी जीडी के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चों का, दैट मीन बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और हमारे जितने भी एसएसएफ, असम राइफल, एनआईए और एनएसबी के बच्चे हैं। बिल्कुल आपका ये सपना है कि आप इन फोर्सेस का क्रमशः हिस्सा बने और आप बड़ी बेसब्री से ऑब्वियसली इनके वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते हैं और वैकेंसीज़ के इंतज़ार करने के साथ साथ बहुत ही जज्बे के साथ आप इनकी तैयारी में लगते हैं। 13/5/2023 तक जो एग्ज़ाम आपका डन हुआ उसका रिजल्ट फाइनली 8 को अनाउंस हो गया, जिसका बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट ने सबको चौंकाया और बच्चों को पता चला कि वाकई में काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के हम अपनी बेहतर कट ऑफ को मेंटेन कर पाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। और साथ ही साथ उन्हें फिजिकल डेट्स भी अब मिल चुकी हैं, जो कि 24 अप्रैल से उनका फिजिकल का प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। साथ ही 27 को फाइनल रिजल्ट भी आपके सामने होगा, जिसके आधार पे आप अपने रियल स्कोर को जान पाने में भी सक्षम हो पाएंगे। बट इन सब के बीच जो सबसे अहम प्रश्न बना हुआ है एसएससी जीडी सीआरपीएफ में 1,30,000 पदों की नई भर्ती को लेकर के, ऑब्वियसली इस समय ये अहम है भी, क्योंकि कहते हैं जब लाइफ में कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, तभी लक्ष्य को बेधना आसान होता है। जब से वैकेंसी आने की सूचना मिली है, सभी बच्चों में बस एक ही सवाल है कि सर आखिर ये भर्ती कब आएगी। आज इस वीडियो में हम इस वैकेंसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बच्चे हैं उन्हें एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके, अवेयरनेस मिल सके और उन्हें एक सही दिशा में जाने का और लग के हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का जज्बा भी मिल सके। और मेजर कल सी क्लासेस बहुत कमिटेड रहा है हमेशा से आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। बट पहले मैं अब कहता हूँ बहुत ही कमिटमेंट के साथ कि देश का जितना भी हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल का सपना देखने वाला बच्चा है, बिल्कुल आपका सपना पूरा करेगा मेजर कल सी क्लासेस ज़बरदस्त तरीके से। ऑफलाइन में आप जुड़ सकते हैं हमारे कैंपस से, किसी भी एंट्री के लिए आपको हर तरह की बेहतर प्रिपरेशन हम आपको देंगे। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ एमकेसी लर्निंग ऐप पे, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस बच्चा वहाँ आपको तैयार करेंगे हम। और साथ ही साथ आप हमारा स्पेशल चैनल एमकेसी एसएससी जीडी यूपीपी सीआरपीएफ क्लासेस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वो देश के हर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तैयारी करने वाले बच्चों का चैनल है, तो बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के लिए गैजेट ऑफ इंडिया में घोषणा जारी की गई थी। उसी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इस बार यह भर्ती 1,30,000 पदों यानी जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,25,262 सीट हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4,667 सीट्स हैं। इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए भी बहुत सारे मौके हैं। अग्निवीरों के लिए भी आयु सीमा में छूट मिलेगी, उन्हें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जैसा कि उस नोटिफिकेशन में घोषणा की गई। इस भर्ती की सूचना जारी होने के बाद बस एक ही सवाल है कि सर भर्ती कब आएगी, यानी इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन कब आएगी, इसके लिए फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। देखिए बच्चों, एसएससी जीडी की जैसे 2022 की भी प्रक्रिया चली रही है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बिफोर है कहना, जैसे कि लगातार आपको याद है कि जब उस समय वैकेंसी नहीं डिफाइन हुई एसएससी के कैलेंडर में, तो आप सबका प्रश्न बड़ा था कि सर किस आधार पे कह रहे हैं कि वैकेंसी फिर से आएगी। होम मिनिस्ट्री का लगातार दबाव है, बहुत ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जो है वैकेंसीज खाली हैं, तो उनका लगातार दबाव है कि ये वैकेंसी फिल होनी चाहिए। एसएससी ऑब्वियसली अपना एक एग्ज़ाम साइकिल तैयार करता है, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है बेटा, बहुत बड़ा क्राउड इस एग्ज़ाम में बैठता है, फिर उनका स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज रिजल्ट जनरेट करना, फिर फिजिकल कंडक्ट करना, फिर उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाना है, ट्रेनिंग सेंटर पे सीट उतनी खाली होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तभी अगला बैच जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल होता है बच्चा, इसको शायद कहना शब्दों में आसान है बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये प्रक्रिया पूरा होने में समय तो लगेगा। जैसे कि अभी जो प्रक्रिया आपकी चल रही है, आपको पता भी है कि कहीं ना कहीं 12 से 14 महीने लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया में फाइनल मेरिट लिस्ट आने में, दैट मीन जिसमें ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट जाते हैं आफ्टर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया तो अभी लगातार आप देख रहे हैं लंबा चलने वाली है, क्योंकि अभी फिजिकल होना है, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो अभी इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगने वाला है, मैं आपको ऑनेस्टली डिफाइन कर दूं। और इन सब के बीच अगली वैकेंसी अहम प्रक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सब कुछ टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव है, गवर्नमेंट के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा वादा था कि हम इतने रोजगार नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में क्रिएट करेंगे। तो कहाँ से क्रिएट करेंगे, सच्चाई तो सामने खड़ी है, तो क्रिएट उनको कहीं न कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के माध्यम से ही करना है। तो इस बार बहुत कुछ आंकड़ा बदलता दिखाई देगा और मई में ही जल्दी आपको एक नई खुशखबरी सुनने को आ रही है। इसके बाद एग्जैक्ट अपडेट आपके सामने आ ही जाएगी कि आपका कब प्रोसेस होना है। दैट मीन मेरी जो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मई सेकंड वीक तक कुछ ना कुछ बेहतर आपको अपडेट जो है एसएससी की वेबसाइट पर और सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अपडेट होने वाला है, जिसमें आप में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर कब आपके एग्जाम प्रक्रिया को डन किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा इतिहास बदलेगा, तो तैयार रहो मेरे बच्चों। अल्टीमेट मैं यही मोटिवेशन रखना चाहता हूँ आप सबके अंदर कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने आप में एक बेहतर ऑप्शन है।
इस बार की असफलता से निराश ना हो। मेरा केवल एक उद्देश्य ये है समझाने का कि फिर से आपके सामने चांस होंगे, मौके होंगे और फिर से आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मौके कब मिलेंगे बेटा? आएगी, प्रक्रिया तेज होगी। तो इसलिए मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ कि तैयारी में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के किसी भी एंट्री के माध्यम से जा रहे हैं, ठीक है। आज एसएससी जीडी हम कांस्टेबल एंट्री की बात करें 1,30,000, बट आपको पहले ही पता है बीएसएफ की अलग वैकेंसी आती रहती है बहुत सारे डिपार्टमेंट की, सीआरपीएफ की अलग आती रहती है, सीआईएसएफ की अलग आती रहती है, आईटीबीपी की अलग आती रहती है, एसएसबी की अलग आती रहती है। तो ये सेपरेट वैकेंसीज भी चलती रहती हैं लगातार। अभी जैसे कि बीएसएफ आरओआरएम के एग्जाम का रिजल्ट मैंने कल ही बताया आपको, तो लगातार ये भी चलता ही रहता है। तो अल्टीमेट प्रश्न यही है कि क्या आप तैयार हैं वाकई में? तो तैयार तो होना पड़ेगा, अर्थमेटिक के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीके के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और द बेस्ट टीचर टीम बनाइए बच्चा आपके लिए, बिल्कुल जीरो से लेके भैया आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे बेटा कि 80% से नीचे तो आप सोचेंगे ही नहीं। आपका मतलब टारगेट ही होगा कि बस 80% से अब ले जाना है। और इतना आप अगर रखने का क्षमता रखते हैं तो मैं बताता हूँ कि रिटर्न तो बेहतर हम करेंगे ही। बढ़िया हमारा एमकेसी का फिजिकल ग्राउंड है बेटा, जिस पे आपका पूरा फिजिकल का ट्रेनिंग बढ़िया, जिससे फिजिकल में भी दिक्कत ना हो। और मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से बच्चा पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो भी पूरी प्रक्रिया हम आपका डन करवा देंगे। पूरा प्री मेडिकल फैसिलिटी है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से, जिससे आप तीनों ही स्टेप पे परफेक्ट हो पाएंगे। तो मेजर कल्सी क्लास से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही बच्चा कि रिटर्न से लेकर फिजिकल से लेकर मेडिकल तक, मतलब 100% सिलेक्शन का कमिटमेंट है इस संस्थान से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन है, एमकेसी लर्निंग ऐप और ऑफलाइन एमकेसी का क्लासरूम। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बिल्कुल प्रोजेक्टेड आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि मई सेकंड वीक में कुछ खुशखबरी आ रही है आपको वेबसाइट्स पे सुनने के लिए। तो रेडी रहिए, बट तैयारी में लग जाओ यार, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कितने आप तैयार हैं, इसी के दम पे आपकी सफलता डिसाइड होती है। तो बिल्कुल बैचेस इस समय ओपन हो चुके हैं, कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पर और फटाफट आइए, सीट बुक करिए, एडमिशन लीजिए और फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करके बच्चा अच्छे से तैयार हो जाइए। कमिटेड तुम्हारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से जुड़ने का सपना पूरा करेगा मेजर कल्सी क्लासेस। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।